बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है ट्रांसजेनिक प्लांट। बच्चे, ट्रांसजेनिक की जो टर्म है ये हम पिछले 2 लेक्चर से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 डिफरेंट टाइप का डीएनए मौजूद है। इसी तरह जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट की बात करेंगे तो इसका मतलब ऐसा प्लांट होगा जिसके अंदर 2 डिफरेंट प्लांट का डीएनए है वो मौजूद होगा। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ऐसा प्लांट जिसके अंदर फोरिजन डीएनए है वो मौजूद है उसको हम कहेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हम लिखते हैं वाई वी क्रिएट ट्रांसजेनिक प्लांट। तो बच्चे, आपको पता होगा जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही है। जिस तरह ह्यूमन पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज हो रही है इसकी वजह से जो हमारा हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी उसकी जो ज़रूरियात हैं वो भी ज़ाहिरी सी बात है इंक्रीज़ करेंगी। इंसान को रहने के लिए जगह चाहिए होगी, उसको खुराक चाहिए होगी या डिफरेंट प्रोडक्ट है वो चाहिए होगी। तो जो उसके नतीजे में होता क्या है कि हमारी जो नेचुरल, अगर मैं कहूँ कि जो वाइल्ड लाइफ की मैं बात करूँ या मैं ऑर्गेनिज्म की बात करूँ या प्लांट की बात करूँ, बट उसके ऊपर उसका इफेक्ट जाता है। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास ज़मीन है, उसके ऊपर फॉरेस्ट मौजूद हैं, जंगलात मौजूद हैं। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी हम क्या करेंगे, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, वहाँ कॉलोनी बना लेते हैं या कोई क्रॉप की काश्त कर देते हैं ताकि जो इंसान है उसकी ज़रूरियात है उसको पूरा किया जा सके। अब बच्चे, ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। तो इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हम ऐसे प्लांट को प्रोड्यूस करें जो ज़मीन भी कम यूज़ करें और अपनी प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ करें। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, हम इसके अंदर फसल ही ऐसी लगाएं कि ये जो टुकड़ा है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास प्रोडक्शन दे और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें और अपनी जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा कर सकें। तो बच्चे, उसके लिए साइंसदानों ने क्या किया कि ट्रांसजेनिक है प्लांट बनाए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए जिसकी मदद से एक तो प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस हुए, दूसरा इनकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई। तो बच्चे, आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट एक्चुअली बनते किस तरह है, किस तरह जीन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। तो बच्चे, उससे रिलेटेड कुछ पोर्शन को आज हम डिस्कस करेंगे, बाकी जो पोर्शन होगा इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आता हूं शुरू से, ट्रांसजेनिक प्लांट। द प्लांट हैविंग फोरिजन डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसजेनिक प्लांट। तो वाई वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक प्लांट, तो उसका आपको मैंने एक डिटेल आंसर दे दिया है ताकि जो इंसान की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। तो हम प्लांट की बेटर से बेटर वैरायटी है उनको डिवेल्प करते हैं। बच्चे, नेक्स्ट सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरह, अच्छा तो बच्चे हम बात कर रहे थे कि किस तरह हम जीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कि एक हमारे पास फोरिजन जीन है उसको हम किस तरह एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के उसको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। तो बच्चे, इसके 2 तरीके हैं कि हमारे पास जो फोरिजन जीन होगा उसको या तो हम एम्ब्रियो के अंदर ऐड करेंगे या फिर क्या है कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर ऐड करेंगे। एम्ब्रियो को आपका पता है कि जब 2 हैप्लॉइड सेल आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, उसके अंदर जब डिवीजन का प्रोसेस होता है तो हम कहते हैं कि ये एम्ब्रियो होता है। दूसरा, मैं थोड़ा प्रोटोप्लास्ट के बारे में बता दूं। बच्चे, एक प्लांट सेल है, एक प्लांट सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और प्लांट सेल के ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल का। अगर बच्चे मैं सेल वॉल को रिमूव कर देता हूं तो बाकी क्या बचेगा, एक न्यूक्लियस बच गया, फिर आपके पास साइटोप्लाज्म बच गया और फिर आपके पास सेल मेम्ब्रेन बच गई। तो ये 3 पार्ट आपके पास बच गए। बच्चे, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट, इसको हम नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। अब हमने बात करनी है कि किस तरह हम फोरिजन जीन को
प्लांट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो बच्चे इसके लिए एक एग्जाम्पल गिवन है आपके पास, बैसिलस स्पीशीज बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में हम डिस्कस करते हैं कि रॉड शेप जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हम बैसिलाई बैक्टीरिया कहते हैं। तो बच्चे बैसिलाई बैक्टीरिया के अंदर उसकी एक स्पीशीज है, उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उस टॉक्सिन का फायदा बैक्टीरिया को ये होता है कि उसके ऊपर कोई इंसेक्ट है वो अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस है। तो बच्चे हमने क्या किया कि हमने बैक्टीरिया से एक जीन को कट किया, उसको रिमूव किया, ये जीन हमारे पास आ गया, ये जीन हमारे पास आ गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, और उस टॉक्सिन का हमें फायदा ये होगा कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जीन जाएगा वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा, इंसेक्ट रेजिस्टेंस होगा टॉक्सिन प्रोडक्शन की वजह से। इस जीन की हम मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं इस जीन की हम मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं। कहां बना लेते हैं, पीसीआर के अंदर। अब बच्चे हमने करना क्या है, इसको ऐड करना है दूसरे सेल के अंदर। तो होगा क्या, एक टैंक होगा जिसके अंदर कोई सोल्यूशन होगा, इसके अंदर हमने प्लांट सेल को ऐड करना है, ये प्लांट सेल हो गया, ठीक है, और इसके अंदर आपने इस जीन्स को ऐड कर देना है, इस जीन को ऐड कर देना है, ये जो जीन्स आपने पीसीआर से बनाए हैं। अब बच्चे आपने करना क्या है, इसको इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोपोरेशन या पोलराइजेशन भी इसे कहते हैं, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। अब बच्चे होगा क्या कि इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये जो प्लांट सेल होता है इसके अंदर पोर बन जाएंगे, यानी कि ये पोरस हो जाएगा, सुराख बन जाएंगे। ये बच्चे जो पोरस बनते हैं ये कुछ ड्यूरेशन के लिए बनते हैं, दोबारा से क्या होते हैं, हेल हो जाते हैं, दोबारा से ये क्या है कि वो कवर अप कर लेते हैं खुद को, यानी कि दोबारा से स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल हो जाएगा। बच्चे जैसे ही पोर बनेंगे ये जो डीएनए जो कि हमने बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस से निकाला था वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा, और जैसे ही ऐड होगा तो ये न्यूक्लियस के साथ क्या कर जाएगा, मिक्सअप कर जाएगा। अब ये जो प्लांट सेल होगा इसको हम कहेंगे ये ट्रांसजेनिक प्लांट सेल है। समझ आ गई इस चीज़ की। तो बच्चे जिस तरह इसकी रेप्लिकेशन होगी वैसे वैसे क्या है कि ये जीन की रेप्लिकेशन होगी, उतना ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा, जितना ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उतनी ही ज़्यादा ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है बच्चे, जैसे ही इंसेक्ट है वो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, इंसेक्ट उस प्लांट को एज अ फूड यूज़ कर लेते हैं, तो लाजमी सी बात है प्लांट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो डेथ होगी तो हमारे पास प्रोडक्शन तो नहीं होगी। तो इस तरह इंसेक्ट रेजिस्टेंस का हमें फ़ायदा ये होगा कि प्लांट सर्वाइव करेंगे और हमारी जो क्रॉप की यील्ड है, पैदावार है, उसकी वो ज़्यादा होगी। आगे बच्चे में इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसजेनिक प्लांट है, इसके कुछ एक बेनिफिट्स है वो आज हम डिस्कस करेंगे। बच्चे सबसे पहला यील्ड इंप्रूवमेंट, कि हमने पैदावार को बढ़ाना है। पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं तो प्रोडक्शन बहुत कम होती थी और लोग खुश थे, ठीक है, हमारी प्रोडक्शन इतनी हो गई है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट आई है, साइंटिस्ट ने क्या किया है कि डिफरेंट सीड प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस लेके आए हैं। जैसे कि आपने बीटी कॉर्न कॉटन के बारे में सुना होगा, इसके अलावा बीटी कॉर्न है, ये बच्चे सीड की, कॉटन की और कॉर्न की ऐसे एग्जाम्पल है जिसको हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस भी बनाया है और इसके अंदर ऐसे जीन ऐड किए हैं जिनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो पहले अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन है वो फ़र्ज़ करें 20 मन होती थी, तो बच्ची आज उसकी प्रोडक्शन क्या है वो 80 बल्कि 100 तक पहुंच गई है, ठीक है। तो हमने ऐसे बीज बना लिए हैं जिनकी वजह से प्लांट है वो डिजीज़ रेजिस्टेंस भी होता है और उसकी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा होती है। अब बच्चे डिजीज़ रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब ये है कि हमारी बचत होती है। वो किस तरह, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर उसको डिजीज़ लग जाएंगी तो हमें स्प्रे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक तो स्प्रे वाला खर्चा बच गया और दूसरा क्या हुआ कि हमारी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगी। सेकंड में बात करूंगा टॉक्सिन प्रोडक्शन की। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल दी कि हमने बैक्टीरिया का एक जीन लिया और उसके ज़रिए प्लांट के अंदर टॉक्सिन को प्रोड्यूस करवाया ताकि वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो जाए। तो बच्चे इस तरह हम अपनी प्लांट की वैरायटी को बेटर से बेटर कर सकते हैं, ठीक है।
ताकि वो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकें और इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो। नेक्स्ट बच्चे मैं बात करूंगा हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की। हर्बिसाइड, आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई फसल की काश्त करते हैं तो फसल में जहाँ वो फसल की ग्रोथ होती है उसके साथ साथ कुछ वीड्स होती हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो भी ग्रो कराती हैं, जो कि प्लांट की जो एक्चुअल फूड होती है उसको यूज़ कर लेती हैं। मिसाल के तौर पर ये एक प्लांट है, मैं कह देता हूँ कि ये कॉर्न का प्लांट है, ये हमने एक फसल लगाई है, ये कॉर्न का प्लांट है, ये कॉर्न का प्लांट है। बच्चे इसके साथ साथ क्या होगा कि यहाँ वीड्स वगैरह, घास वगैरह वो भी ग्रो कराएगी, ठीक है। अब होगा क्या कि हम कोई खाद डाल रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं इस प्लांट को, तो ये वीड्स वगैरह, ये जड़ी बूटियाँ हैं, ये भी इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्प्रे करते हैं ताकि ये जड़ी बूटियाँ हैं वो मर जाएं। आपने ये टीवी पे ऐड भी देखे होंगे, चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियाँ, जो भी डिफरेंट नाम होते हैं, ठीक है। तो बच्चे होता क्या है कि जब हम इनके ऊपर स्प्रे करते थे तो जहाँ इनकी ग्रोथ है वो स्टॉप होनी थी, उसके साथ साथ इस स्प्रे का इन प्लांट के ऊपर भी इफेक्ट होता था, जिसकी वजह से जो हमारी फसल होती थी उसकी ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती थी, भी इफेक्ट होती थी। तो हमने अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऐसा किया कि ऐसे सीड बना लिए हैं जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस होंगे, जो क्या होंगे, हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस होंगे, कि अगर हम स्प्रे करते भी हैं तो प्लांट है उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट बच्चे एक पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, पेस्ट रेजिस्टेंस। बच्चे पेस्ट हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो कि प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। आपने पेस्टिसाइड का नाम सुना होगा, ये जितने भी हमारे पास ये स्प्रे वगैरह हम करते हैं वो मोस्टली पेस्टिसाइड के लिए या पेस्टिसाइड में उसको हम इंक्लूड करते हैं। पेस्टिसाइड मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म या हम पेस्ट की जब हम बात करते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं। बच्चे अटैक की वजह से प्लांट की जो ग्रोथ है वो डिस्टर्ब होती है, प्लांट डैमेज हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन या यील्ड की मैं बात करूँ वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो बच्चे बायोटेक्नोलॉजी को हमने इस्तेमाल किया है डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो बीज है उसको इंसेक्ट रेजिस्टेंस, उसको पेस्ट रेजिस्टेंस और जो यील्ड है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चे आज के लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट के इंट्रोडक्शन और चंद एक उसके बेनिफिट्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसके मज़ीद जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।